प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयनेन्द्र। आज के कार्यक्रम में हम नमामि गंगे अभियान को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और इसलिए करने जा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में बहुत ही विशेष उल्लेख किया था इस बात का, क्योंकि आप जानते हैं कि नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल किया गया है। ये बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए और इसके पीछे जो प्रयास है, जो बहुत बड़ी कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री महोदय का जो लगातार मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलता है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, उसी का ये परिणाम है कि आज वैश्विक स्तर पर नमामि गंगे अभियान की चर्चा भी हो रही है, उसको सम्मानित भी किया जा रहा है। और इसीलिए हमारी इच्छा हुई कि इसके बारे में हम और ज़्यादा जानें और जानने का उद्देश्य ये होता है श्रोताओं कि जानकर हम जागरूक हों और अपनी भागीदारी हम सुनिश्चित करें गंगा को साफ करने या अन्य जो भी नदियाँ हैं उनको स्वच्छ बनाने में हमारी जो भूमिका हो सकती है उसे हम सुनिश्चित करें। और इसीलिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री जी अशोक कुमार जी को। जी अशोक कुमार जी महानिदेशक हैं नमामि गंगे अभियान के और लगातार उनकी कोशिशों की वजह से नई नई चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं। आज हमें बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा उनसे बातचीत करते हुए। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं जी अशोक कुमार जी का। नमस्ते। नमस्ते। बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम भी है जी। और इससे पहले हमने कैच द रेन के कैंपेन के सिलसिले में आपसे आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मुझे, क्योंकि कैच द रेन में भी आपने इतने सारे जो इनोवेशंस किए थे और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। अब हम नमामि गंगे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और बातचीत को शुरू करें अशोक कुमार जी। उससे पहले अगर आपकी अनुमति हो तो प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा हमें जरूर एक बार फिर से सुनना चाहिए, जरूर। क्योंकि उन्होंने जिस उत्साह के साथ और जो विशेष उल्लेख किया है इस उपलब्धि का, वो हम सब के लिए, एक देश के रूप में हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का माँ गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम। ऐसे में सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है। इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हिल्सा मछली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं जलज आजीविका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा, जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस टूरिज्म बेस्ड बोट सफारीज को 26 लोकेशंस पर लॉन्च किया गया है। जाहिर है, नमामि गंगे मिशन का विस्तार, उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है। ये जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। तो श्रोताओं, आपने भी सुना और अशोक कुमार जी आपने भी सुना और ये बात हम सब के लिए गौरव की बात है। अब हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जो संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए दुनिया के जो सबसे टॉप के जो पहल हैं, इनिशिएटिव्स हैं 10, उसमें से एक इसको चुना है नमामि गंगे को। और मैंने सुना कि 160 से ज़्यादा इसमें एंट्रीज थी, इस तरह की कोशिशें जो अलग अलग देशों में भी हो रही हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है देश के लिए और नमामि गंगे अभियान के लिए।
अब ये बताएं कि ये क्या, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बताएं कि ये किस तरह की ये प्रक्रिया रही है, कैसे ये चयन हुआ और किन किन आधार पर नमामि गंगे अभियान को उसके लिए चुना गया। ये जो अवार्ड आप बता रहा था कि नमामि गंगे को सेलेक्ट किया गया था एज वन ऑफ द टॉप 10 एको रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें उसी के रूप में नमामि को चयन किया गया था। दैट्स ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस एंड अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ इंडिया टू बी सेलेक्टेड इन वन ऑफ द टॉप 10। इसका बैकग्राउंड है था कि 2021 टू 2020 ये तो डिकेड ऑफ ऑन एको सिस्टम रिस्टोरेशन करके यूएन ने तय किया था, वो 9-10 साल के लिए टू बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड as decade on ecosystem restoration. This is UNEP, United Nations Environment Program and FAO, जो ऑर्गेनाइजेशन UN के, तो इनको जिम्मेदारी सौंप किया गया था कि they should explore all the various ecosystem projects in the world and declare the top 10. So basically they were looking at 10 principles for identifying projects. अच्छा, उसमें से main where a project which has been doing a lot of work to halt the environmental degradation. जो environmental degradation सब जगह पे चल रहा है, तो environmental जो degradation चल रहा है उसी को रोकने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा प्रोग्राम्स कदम उठाया है और सक्सेसफुल रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से उसको। सेकेंड, जो उसको रिवर्स करने के लिए, मतलब जो एक तो रोकने एक बात है, मगर उसको रिवर्स करने के लिए वापस हमारे पुराने प्रिस्टीन इकोसिस्टम में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो गया उसी का। और तीसरा पीपल पार्टिसिपेशन। उनके 10 प्रिंसिपल्स में से देन टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऐसे ऐसे आप 7 प्रिंसिपल्स वे देयर। उसमें से मेनली दिस 3, halting the environmental degradation, restoring the environmental degradation as well as people's participation. ये तीनों मुद्दों में they had almost searched about 160 projects, दुनिया भर के कई जगह पे टीम भेज के किया था। और बहुत खुशी की बात है कि नमामि गंगे को उसमें से टॉप 10 में से चुना गया था। तो इफ यू गो बैकवर्ड्स अ बिट, बेसिकली ये प्रोग्राम नमामि गंगे जिनको अवार्ड मिला है, बहुत गौरव की बात है कि ये प्रोग्राम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आने के बाद पहले एक प्रोग्राम किया था। उससे पहले हमारे गैप 1 गैप 2 NRCP करके प्रोग्राम चले थे एंड फंड्स भी थोड़ा 4,000 करोड़ कुछ ऐसा अलॉट हो गया था। बट ये 2014 में when the new ministry was formed, प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि गंगा जी को साफ कराना है। तो उसी संकल्प को लेके उन्होंने 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम को शुरू किया था। नमामि गंगे प्रोग्राम की खूबी थी कि इट इज ए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ऐसा एक एक जगह पे करने के लिए तो पूरा रिवर बेसिन अप्रोच ले लिया था। बिल्कुल, गंगा जी के मेन स्टेम और गंगा की ट्रिब्यूटरी उपनदियां हैं उनके पूरे बेसिन को ट्रीटमेंट करने के बाद ही ये पूरा बस गंगा साफ होंगे। उसी संकल्प लेके उस समय 7 IITs का एक स्टडी ग्रुप बनाया था। वो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर उन्होंने उस समय 4 एक वर्टिकल्स भी किया था। निर्मल गंगा, मतलब वाटर जो गंगा जी में बह रहा है वो तो निर्मल होना चाहिए। दूसरा अविरल गंगा, मतलब दैट इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्लो। ऐसा ना हो कि बीच में रुक जाए क्या पॉन्ड जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा नदी जो है जो बहती है तो नदी बहना चाहिए और ये अविरल धारा होना चाहिए। स्वच्छता भी तभी बनी रह सकती है जब वो पानी जो है बहता हुआ हो। तो रुकेगा तो फिर उसमें प्रधानमंत्री बोलते हैं मोशन इज लाइफ, तो वो है तो इट हैज टू मूव। तो थर्ड वन वाज अबाउट दी जन गंगा, लोगों को जोड़ने का था। और चौथा था अबाउट ज्ञान गंगा। ये 4 पिलर से उसने उस समय 2014 में शुरू किया था। और वो 20,000 करोड़ बजट उस समय लोग अलर्ट किया गया था कि 2021 तक काम करने के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 2021 में फिर प्रधानमंत्री ने वी हैव गॉट 22,500 करोड़ का बजट भी और भी दिया हुआ है। तो ये कंटिन्यूएशन चल रहा है। उस समय 2019 में जब नेशनल गंगा काउंसिल का मीटिंग हुआ था, ये नमामि गंगे प्रोग्राम NMCG हैंडल करते हैं। इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का इसको दिया सौंपा गया है एंड आई एम द DG ऑफ दैट। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के इस जो नमामि गंगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी के लिए दे हैव क्रिएटेड 5 टायर वर्टिकल बनाया था। अच्छा। एक तो नेशनल गंगा काउंसिल
इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। खुद प्राइम मिनिस्टर ही उसका मार्गदर्शन लेते हैं। इसलिए जो भी हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका पूरा मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के डायरेक्शन में चलते हैं। वो उसके जो भी डायरेक्शन थे उसी हिसाब से चलते हैं। तो अभी इसकी कोलकाता में मीटिंग भी हुई थी 30 दिसंबर को सेकंड वर्चुअली उसके साथ जुड़े थे। उसमें वेरी पोइगेंट मूवमेंट बिकॉज इतना कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर क्लीनिंग द गंगा। तो उसी दिन माता जी का देहांत हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो वर्चुअली वहां से उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी और उसकी अध्यक्षता की थी। इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर सच बात है। उनका कमिटमेंट अशोक जी दिखता है इसमें कि वो कितनी ज्यादा गंगा की सफाई को लेकर भी कितनी ज्यादा उनकी चिंता है और इसीलिए लगातार वो मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। इसलिए तो इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू पीएम's हार्ट। तो उसमें 2019 में जब पहले नेशनल गंगा काउंसिल का मीटिंग हुआ था कानपुर में, तो उन्होंने उस समय एक आदेश दिया कि लोगों को इसमें जोड़ने के लिए अर्ध गंगा के कंसेप्ट एक संकल्प दिया। अर्ध गंगा, अर्ध गंगा का मतलब है कि लोगों को नदी से जोड़ने का इकोनॉमिक पुल से, इकोनॉमिक पुल होता है ना, तो उनका लाइवलीहुड या आजीविका का भी कुछ माध्यम बने उससे। क्योंकि अगर हम लोगों को नदी की वो क्लीनिंग इश्यू से जोड़ता नहीं है तो उसका सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है। और हमेशा प्रधानमंत्री ये बोलते रहते हैं कि जन भागीदारी होनी चाहिए, जल आंदोलन जन आंदोलन होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल में हमने वो अर्धगंगा का भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। तो अर्धगंगा के तहत हमने पिछले 1 साल में ज़्यादा फोकस किया था। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया पहले अनेक कार्यक्रम चल रहे थे। जब नमामि गंगे जब शुरू किया था ये 4 वर्टिकल थे उस समय, फिर 2019 में अर्धगंगा भी जोड़ दिया तो ये 5 वर्टिकल में काम हो रहा है। और ज़्यादातर काम पिछले 8 सालों में वी वर ऑन दी सुवेज ट्रीटमेंट प्लान बिकॉज गंगा जी में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए हमने पहला जो स्टेप किया था उसको, उसमें सुवेज जो आसपास के शहरों से जो गंदा पानी आता है, सुवेज निकलता है, उसी को रोकने के लिए, उसी को टैप करके ट्रीट करके अच्छा पानी गंगा जी में डालने के लिए उस सुवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने का कार्यक्रम। ये बहुत बड़ी मात्रा अशोक जी ये रही है। मैंने कहीं पढ़ा कि गंगा बेसिन में हर रोज प्रतिदिन की बात है 12,000 मिलियन लीटर जो है गंदा पानी या सीवेज जो है जनरेट होता है। तो अब अगर उसको रोका ना जाए तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए मुझे लगता है वॉर फुटिंग लेवल पे नमामि गंगे के अंतर्गत काम तो हम अभी तो पहले जैसे मैंने बताया 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए थे पिछले 8 सालों में। उसमें तकरीबन 25,000 करोड़ ये स्वेज ट्रीटमेंट के इसमें था। और पहले जो 5-6 साल में थोड़ा एब्सॉर्प्शन में, कैपेसिटी एब्सॉर्प्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये तो स्टेट्स के द्वारा हम करा देते थे। और मेनली दी 5 मेन स्ट्रीम स्टेट जो बोलते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये तो मेन 5 मेन स्ट्रीम स्टेट्स बोलते हैं। और नमामि गंगे में सिंस इट इज अ बेसिन अप्रोच तो वहाँ के उपनदियाँ ट्रिब्यूटरीज जो स्टेट्स, तो कुल मिला के 11 स्टेट्स हम के इसमें इसके शामिल हो जाते हैं नमामि गंगे अभियान में। तो हमारा वो पहले जो प्रोसेस चल रहा था वो STPs बनाने का था। STPR बना के STPs तैयार करने के लगे हुए थे। अच्छा, इस दिशा में कितना कुछ काम हो पाया है इसके बारे में हम जरूर श्रोताओं को बताना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि आपका जो लोगों के अवेयरनेस के लिए और जन भागीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ आपने बड़े सुंदर गीत बनवाए हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं आपके। एक तो पुराना सॉन्ग है आपका एंथम की तरह जो नमामि गंगे एंथम है, एक और भी नया कुछ, उसका नाम क्या है? ये एक्चुअली इट इज अ मैसेज, इट्स कॉल्ड नहीं रुकेंगे स्वच्छ करेंगे। उसका नाम है कर्तव्य गंगा। कर्तव्य गंगा। तो अगर आपकी अनुमति हो तो यही हम कर्तव्य गंगा गीत जो है आप लोगों का नमामि गंगे का वो श्रोताओं को भी सुनवाते हैं एक बार, और मुझे लगेगा कि वो भी प्रेरित होंगे कि इस जो संकल्प है कि हम नहीं रुकेंगे इस लक्ष्य को हासिल करने से पहले। इसका एक्चुअली लिरिक्स प्रसून जोशी साहब ने लिखा था और गाया शंकर महादेवन जी। तो बहुत बड़े हस्तियां जी, और वाकई बड़ा खूबसूरत और प्रेरक गीत है। आइए सुनते हैं। जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे।
जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे तू युग युग से बहती आई तूने ही हमको पाला है तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा जीवन तूने ही संभाला है तेरा कर्ज चुकाना है हमको कर्तव्य निभाना है हमको जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे कर्तव्य गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय 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 गंगे जय 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 नमामि नमामि गंगे जय 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 गंगे जय 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 नमामि नमामि गंगे हम तुझसे लेते आए हैं पर अब तेरी पीड़ा हरनी है हम तुझसे लेते आए हैं पर अब तेरी पीड़ा हरनी है करनी है निर्मल लहर लहर तेरी सच्ची पूजा करनी है तुझे शीश झुकाना है हमको कर्तव्य निभाना है हमको जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे कर्तव्य गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे कर्तव्य गंगे स्वच्छ करेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे हम स्वच्छ करेंगे श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम नमामि गंगे अभियान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नमामि गंगे अभियान के जो महानिदेशक हैं श्री जी अशोक कुमार जी, उनसे ही चर्चा हो रही है और चर्चा का संदर्भ तो आपको पता ही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया था जो नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया के सबसे टॉप के 10 पहलों में इनिशिएटिव्स में इसे शामिल किया गया। अशोक जी, आप जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गंगा की ही बात करें तो 2252 किलोमीटर की तो इसकी अपनी एक डिस्टेंस हो जाती है। ट्रिब्यूटरीज को भी जोड़ा ही गया है। तो अब इसके किनारे बहुत बड़ी संख्या में शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं, कस्बे भी हैं, तो उनका भी गंदा पानी कहीं ना कहीं जाता ही। तो इसको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इस दिशा में कितनी उपलब्धि या कितना कुछ हम हासिल कर पाए, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो जैसे मैंने बताया 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट के ही लगाया था। अच्छा। और हमारा टारगेट था कि 5,000 मिलीलीटर प्रतिदिन जो गंदा पानी जाते थे उसी को रोकने के लिए हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन करके रखा था। और गर्व की बात है कि पिछले 8 सालों में मैं काफ़ी सफलता भी हासिल किए थे एंड पिछले 1 साल में उसका थोड़ा बढ़ोतरी ज़्यादा पिकअप फास्ट हो गया। अच्छा। पिछले 2014 से 2020 तक 21 तक हमारा तो ऑलमोस्ट 900 mld कैपेसिटी क्रिएट किए थे और वो 2022 के बाद अभी ऑलमोस्ट वन ईयर में वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 1224 mld। अच्छा। और मार्च तक वी विल बी डूइंग अबाउट 2000 mld। तो कुल मिला के 2000 mld प्लस
पुराना 900, तो अबाउट 3000 mld मिलियन लीटर पर डे ट्रीटमेंट कैपेसिटी हमारे गंगा नदी के बेसिन में आ चुके हैं। अच्छा। और बाकी भी कार्यक्रम प्रोजेक्ट्स हम सैंक्शन करके रखे हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ता में वो टोली नाला में एक प्रोजेक्ट, मतलब आदि गंगा है, उसका नाम आदि गंगा है, उसी में सैंक्शन किए थे। और बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह पे हमने स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स चला रहे हैं और उसका कई प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो हमारा एक टारगेट है कि भाई 2020-25 तक ज़्यादातर मोस्ट प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड एंड इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड वाटर फ्लोज इनटू द गंगा रिवर। अभी देखा जाए तो उत्तराखंड में सब जगह पे हमने ऑलमोस्ट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स क्वालिटी ऑफ वाटर बन चुका है। और कानपुर बेल्ट में थोड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट आता था, तो उसको भी बड़ा एक शीशमाऊ नाला था, 140 मिलियन लीटर डेली आता था उसमें, उसको भी रोके रखा था। अच्छा। और वहाँ पे कानपुर में भी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम हो रहा है और मार्च तक तो कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ये मेन स्ट्रीम के साथ साथ हम अभी ट्रिब्यूटरीज का भी ले रहे हैं। यमुना जी के में भी सफाई दिल्ली में भी तो आपके कई प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। तो यमुना में हमारा टारगेट था कि इस साल में 2022 में तकरीबन 1300 मिलियन लीटर कैपेसिटी कंप्लीट किया जाए। तो मार्च में वी हैड कंप्लीटेड 318 mld इन जो कोरोनेशन पिलर STP कंप्लीट किया था। और दिसंबर तक बाकी 900 mld भी करने का था, रिटाला, कोंडली और ओखला इंडस्ट्री में। ओखला इज अबाउट 564 एशियाज लार्जेस्ट STP VOIR है जी। तो अगली अक्टूबर-नवंबर में जो कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे बैन हुआ था, उसकी वजह से तो थोड़ा शिफ्ट हो गया, बट मार्च तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। दिल्ली में थोड़ी ये दिक्कत रहती है कि जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन पे जब रोक लगती है तो वो काम भी रुक जाता है। दिल्ली में और भी बहुत सारी गतिविधियां भी आप लोग कर रहे हैं, घाटों की सफाई का भी अभियान आप लोग चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। बेसिकली ये सब वो अर्धगंगा के तहत आते हैं। तो अर्धगंगा जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री बोला कि लोगों को नदी से इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए और तभी ये सस्टेनेबल रहेंगे। तो सरकारी काम जैसे रहेंगे तो नहीं होगा। तो लोगों को इस नदी जो क्लीनिंग कार्यक्रम में हम चला रहे हैं उसी में जोड़ना चाहिए, भागीदार होना चाहिए, वो खुद आके साथ देना चाहिए जी। तो उसी प्रयास में हमने अर्धगंगा का वो मॉडल प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्ट दिया था, उसी पे आगे बढ़ा था। हमने 6 पिलर्स आइडेंटिफाई किए थे। अच्छा। 6 वर्टिकल्स उस अर्धगंगा में भी। उसमें पहले वाला था कि नेचुरल फार्मिंग, लोगों को केमिकल फार्मिंग से लेके गंगा जी के दोनों तरफ के जो गांव है 10 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ गंगा मेन स्टेम, उसी में से लोगों को नेचुरल फार्मिंग की ओर मोड़ने के लिए, बिहेवियर चेंज लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो रसायन या केमिकल्स यूज होते हैं जो खाद में या दवाइयों के माध्यम से, तो पानी के साथ वो भी मेरा ख्याल है बह बह के वो जो मेन रिवर है उसमें आके शामिल हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। हमें खतरा 2-3 तरह से होते हैं। एक तो ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो पानी में मिलके नदी में आ जाते हैं, तो वहाँ के जो आज ये है ना दैट योर बायोडाइवर्सिटी, उसी को अफेक्ट करते हैं। तीसरे ये जो ट्रीटेड पानी हम STPs में यूज करते हैं, STPs में भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा। वहाँ के माइक्रोब्स है, उसके भी ऑपरेशंस में भी इसका बाधा डाल सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए एक कंपोनेंट इज नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित है ना। तो हमारा घर जो गोबर है, जैसे नेचुरली जो मिलता है उसी को खाद बना के उसी के बेसिस में आजकल जैविक खेती का भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग में फर्क अलग अलग है। तो हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं ताकि लोगों को आमदनी भी बढ़े। तो वो एक वर्टिकल है। दूसरा एक मोनेटाइजेशन ऑफ ट्रीटेड वाटर, जो STP से जो निकल के आता है उसी को मोनेटाइज करने के लिए। इनफैक्ट हम उसको पहले वेस्ट वाटर बोलते थे, तो वेस्ट वाटर नहीं है, उसको एक्चुअली हम वी कैन यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड अदर फैक्ट्री के लिए भी कहीं में भी काम आ सकता है। तो वी आर नाउ हैड अ फ्रेमवर्क पॉलिसी ऑन सेफ यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर। और STP का नाम भी, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट का भी नाम हमने निर्मल जल केंद्र बनाया। अच्छा। मतलब निर्मल जल केंद्र, जहाँ से निर्मल अच्छा पानी आना है। तो इसलिए मोनेटाइजेशन ऑफ स्लज एंड ट्रीटेड वाटर का एक सेकेंड वर्टिकल है। तो मोनेटाइजेशन का थोड़ा और स्पष्ट करें कि कैसे। देखो, हम पानी बहुत एरियाज में यूज करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा पानी इरिगेशन में यूज होता है, खेती में होता है, और फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है, इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो अगर हम जो ट्रीटेड वाटर है इरिगेशन में यूज करेंगे तो दो अच्छा पानी, जो पोर्टेबल पानी है, अच्छा पानी जो हम अभी इरिगेशन में यूज करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वो बच सकता है।
बिल्कुल। बहुत पानी हम 85% ऑफ इंडियन वाटर यूसेज इज इन एग्रीगेशन सेक्टर। तो हमारे ट्रीटेड पानी अगर वो ट्रीट करके उस इरिगेशन में लाया जाएगा तो बहुत सारा पानी पीने वाला पानी बच जाएंगे। दैट बी बिग एक सक्सेस फॉर अस, बिकॉज अभी जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर में जल देने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए पानी भी चाहिए, वाटर सोर्स चाहिए ना। तो ये तो उसमें बच जाएंगे। दूसरा, इंडस्ट्रीज में बहुत सारा पानी हमारे थर्मल प्लांट्स में, पेपर पल्प इंडस्ट्री, टैनरी सब में यूज करते हैं। एक्चुअली पोर्टेबल लेवल की जरूरत नहीं है वहाँ पे, लोअर स्टैंडर्ड से चाहिए। तो हमें ट्रीटेड पानी को वहाँ पे यूज करेंगे तो वाटर सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया, वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और बहुत सारा वाटर सेविंग हो सकता है। बिल्कुल। एंड दे कैन अफोर्ड टू पे स्लाइटली हायर रेट ऑल्सो, ताकि ये जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का उसका भी दे कैन कवर द कॉस्ट ऑफ जो खर्चा है उसका वो निकल सकता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड मोनेटाइजेशन। कई म्युनिसिपैलिटी अभी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सूरत जैसे म्युनिसिपैलिटी में 140 करोड़ इनकम ये ट्रीटेड पानी की वजह से उनको मिल रहा है। अच्छा, तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में नमामि गंगे अभियान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप जानती हैं कि गंगा हमारे लिए कितनी पवित्र है, और गंगा ही क्यों, हमारे देश में तमाम ऐसी नदियां हैं जिनके प्रति हम बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं, और वो धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी हमारे जीवन का आधार हैं ये नदियां, और इसीलिए उनको स्वच्छ बनाए रखना, उनको जीवित रखना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय की संकल्पना और उनकी परिकल्पना के हिसाब से और उसी के अनुरूप नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी। आज जी अशोक कुमार जी स्टूडियो में हैं, आकाशवाणी के महानिदेशक हैं आप नमामि गंगे के, और आपसे हम चर्चा कर रहे हैं इस अभियान से जुड़े अलग अलग आयामों की। तो आप STPs का तो आपने काफी तो कुछ दैट इज द बताया। फर्स्ट, हाँ। बट अभी उससे वो तो सीमेंट कॉन्क्रीट और उसी का काम था। जी। बट प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यू शुड नाउ गेट पीपल कनेक्ट, वो जन भागीदारी की बात है। तो लेकिन उसके पहले एक चीज और अशोक जी, कि ये जो STPs आप बना रहे हैं पूरे जो गंगा बेसिन में जहां जहां भी, इसका संचालन राज्य सरकारें या स्थानीय प्रशासन, नगर निगम कौन करता है, कौन देखरेख करता है? स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके ही करते हैं अब लोग। हम तो 100% उसका कैपिटल कॉस्ट देते हैं, और ऑपरेशन मेंटेनेंस 15 साल का भी हम पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं। अच्छा। वो चलाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को है, क्योंकि उनकी भागीदारी नहीं होने से ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्कुल सच। तो वी फंड द प्रोजेक्ट, वी सी दैट आपको जितने भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो 15 साल चलाने के लिए हम उसको बहुत बड़ा टाइम है, 15 साल का तो लंबा टाइम है। लेकिन आपने संस्थाओं की भागीदारी, राज्य सरकारों या स्थानीय स्वशासन की भागीदारी की बात तो ये स्पष्ट कर दी है। अब हम जन भागीदारी को लेकर आपसे जो आप बात कर रहे थे उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी रोचक गतिविधियां आपने शुरू करवाई है। हमने 6 वर्टिकल की बात की थी। तो पहले वो ऐसे सेड वो मोनेटाइज नेचुरल फार्मिंग था, सेकंड मोनेटाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर था, तीसरा लाइवलीहुड है, दैट इज दी पीपल कनेक्ट। क्योंकि लोगों को अगर इस नदी से जुड़ने से कुछ फायदा मिलता है, कुछ आर्थिक लाभ मिलता है, तो देन दे विल डेफिनेटली मेंटेन द सस्टेनेबल पार्ट। तो इसलिए लाइवलीहुड में हमने एक जलज का एक मॉडल बनाया। अच्छा। जहाँ पे जो गंगा जी की सफाई में जो वॉलंटियरली पहले लगा हुए थे लोग, हमारे साथ वी हैड अ टीम ऑफ गंगा प्रहरीज। अच्छा। तकरीबन 3000 लोग थे जो पहले हम इसको गंगा के जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ट्रेनिंग करके रखे थे। वे लोग डॉल्फिन्स को बचाने के काम करते थे, या जो नेट में फंस जाते हैं डॉल्फिन उसको बचाने के काम करते थे, और लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के काम करते थे। ऐसे ऐसे काम करने वाले वॉलंटियर लोग हैं, उनको एक आजीविका के तौर पर हमने एक जलज मॉडल बनाया। तो उसको एक आमदनी कुछ न कुछ चलाने के लिए कर रहा था, तो वो चल रहा था जलज मॉडल। एंड इसके लिए हमने एक प्रयोग किया दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। एक तो लोगों को नदी से जोड़ने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री बोला कि वी शुड हैव एन इकोनॉमिक ब्रिज, एक पुल होना चाहिए, लोगों को नदी के पास लाना है। तो हमने जून 21 को जब इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, अच्छा, एक प्रयोग किया था। गंगा नदी और गंगा के उपनदियों में काफी घाट्स बने हुए थे, रिवर फ्रंट और घाट्स बने हुए थे। लोग जाते हैं वहाँ पे अपना साथ करने के, पूजा करने के लिए जाते थे। तो कई जगह पे इसका मेंटेनेंस भी ठीक होता नहीं था, एंड उसका देखभाल भी अच्छा नहीं चल रहा था। बट जून 21 में जब इंटरनेशनल योगा डे का प्रोग्राम हुआ था, प्रधानमंत्री सबको बोला कि वी शुड गेट पार्टिसिपेट, तो काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। तो हमने एक प्रयोग किया कि हमारे जो घाटें हैं उस घाट में लोगों को क्यों ना लाएं योग के लिए। तो घाट पर योगा हमने शुरू किया था जून 21 में। एंड मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि
वो जब हमने वो कॉल किया था सब घाट पे योगा करें, तकरीबन 10 लाख लोग जुट गए थे। अरे वाह। तो इतना हम प्रोत्साहित हुए थे उसमें, वी सेड दैट हर हफ्ते होगा घाट पर योगा। अच्छा। तो कई जगह पे अभी योगा चल रहा है। चल रहा है। दूसरा, जब हमने देखा कि ये घाट कैन बी ए गेटवे टू दी रिवर, तो दूसरा एक प्रयोग किया था घाट में हाट। अच्छा। लोकल प्रोडक्ट्स को, गंगा जी के जो पास वाले जो गांव है और शहर है, बहुत कई जगह पे लोकल प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कहीं में लड्डू बनाते हैं, कोई कैसे ईटेबल्स होता है, वीव्स होते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, ऐसे ऐसे ब्रास आइटम्स बनाते हैं, कैसे कैसे बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट के लिए ढूंढते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस घाट को एक हाट के तरह से वंस इन ए वीक एक घाट वहाँ पे, तो वो भी कई जगह पे शुरू कर लिया कि सैटरडे या संडे को वो घाट लगाएं और लोकल प्रोडक्ट्स बेचें। तो हमने ये जलश मॉडल को भी इसमें इंक्लूड किया कि वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, वुमेन ग्रुप्स है, या जो वॉलंटियर्स गंगा प्रहरीज जो पहले वॉलंटरी सेवा करते थे, उनको एक आजीविका के रूप में जलश भी बनाया था। तो ये घाट में ऐसा टेम्पररी एक हाट है, हफ्ते में आएगा तो उसको आमदनी मिले। हमने इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में 75 ऐसे जलज को स्टार्ट करने की प्लान करके रखा है। उसमें से 41 शुरू भी हो चुका है। अरे वाह। ये एक्चुअली जलज में दिस आर वेरियस एक्टिविटीज। एक तो खाली प्रोडक्ट्स बेचना क्या नहीं, दे कैन एक्ट एज टूरिस्ट गाइड्स, दे कैन एज रिवर राफ्टिंग क्रूज चला सकते, छोटा छोटा। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया कि टूरिज्म बेस्ड बोट सफारी स्कीम, छोटे छोटे बोट गाँव में वो लेक्चर एक्सप्लेन करते थे। और वहाँ के जो नदियाँ में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, डॉल्फिन्स के बारे में, फिशेस के बारे में, ऐसा बता सकते हैं। तो दैट इज द लाइवलीहुड। तो दूसरा हमने जस्ट कंटिन्यू विद द घाट, तो फिर हमने देखा कि दिस इज ऑल्सो गुड मॉडल वेयर पीपल आर कनेक्टिंग टू घाट। तो बहुत जगह पे आरती हमने शुरू किया। अच्छा। तो गंगा आरती तो गंगा होते थे कई जगह पे, बट नॉट वेरी सिलेक्टेड घाट्स में हुआ करते थे। तो हमने इसको बढ़ाया क्योंकि लेट अस हैव इन ऑल द मेजर घाट्स, गांव में भी छोटे छोटे घाट्स होते हैं, उसी में भी हम गंगा आरती क्यों ना शुरू करें। तो एक आजीविका के मार्ग ये भी हो सकता है, और साथ ही साथ लोगों को नदी से जोड़ने का भी एक हो सकता है। तो इसलिए हमने एक परमार्थ निकेतन जो ऋषिकेश में, उनके साथ मिलके उनको ट्रेनिंग, 60 लोगों का ट्रेनिंग हमने कराया, जैसे कैसे कैसे आरती करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया, ताकि ये लोग जब पूजा आरती करते, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू आउट द अलोंग द बेसिन। और मैंने बोला कि आपका लोकल वेरिएशन भी थोड़ा कर सकते हैं, बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सेम्बलेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो घाट में योगा हो गया, घाट में हाट हो गया, घाट में आरती हो गया। वो इस घाट से लिंक अप करके अभी हाल ही में गंगा विलास टूर भी बड़ा क्रूज प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया जनवरी में। उसको भी हम जब भी वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग उसको रिसीव करते हैं, वो हाट में उसका प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो एक आजीविका का भी मार्ग बन गया। फोर्थ हमारा जो वर्टिकल था, दैट वाज अबाउट कल्चरल एंड टूरिज्म। गंगा नदी के तट पे बहुत सारा हेरिटेज एज वेल एज मिथोलॉजिकल एज वेल हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। मतलब रामायण महाभारत के कई किस्से इसी में बोलते रहते कि इस गांव में होते। तो इस सब को हमने इंटैक के माध्यम से एक स्टडी किया, और इंटैक ने पूरे जो गंगा बेसिन में जितने भी हिस्टोरिकल टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल हेरिटेज के, इसी के बारे में बुक बनाया। तो उसी के आधार पर हम टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट वर्टिकल ऑफ द अर्धगंगा वाज द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सिक्स्थ इज द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में हमने क्या किया कि जो यूएलबीस है, हमारे अर्बन लोकल बॉडी से, उसी को ये एसटीपीज मैनेज करने के, निर्मल जल केंद्र मैनेज करने के लिए उसको ट्रेनिंग कराना, उसका डीपीआर प्रिपेयर कर ट्रेनिंग कराना, एक काम चल रहा था। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हमने क्या कि दिस इम्पोर्टेंट इज अबाउट जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज थे। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज को बढ़ावा दिया, और अप्रैल से दे आर हैविंग मीटिंग्स एवरी मंथ। अच्छा। और उसी मीटिंग का मिनट्स भी भेज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको हेड करते हैं, और डीएफओ उसका सेक्रेटरी है। लोकल जो लोग इसमें हैं जो जुड़ जाते हैं, उसी के साथ वो मीटिंग करके हमको इसमें फ़ायदा दो है। एक तो ऊपर के नीचे से जाने के लिए वी हैव वो जो मैसेजेस नीचे जाना है वो भी आसानी हो जाता है, कर जाता है। और दूसरा उल्टा वहाँ से फीडबैक भी हमको मिल जाता है। तो दैट वे इट इज़ बोथ वे हेल्पफुल। नमामि गंगे अभियान को लेकर आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हम चर्चा कर रहे हैं श्रोताओं जी अशोक कुमार जी से, जो महानिदेशक हैं नमामि गंगे के। और बिना किसी और बात को बीच में लाए हम सीधे अब उनसे यही जानने की कोशिश करते हैं कि
जो जन भागीदारी है, क्योंकि ये जो अर्धगंगा की बात अशोक जी आप कर रहे हैं उसमें एक वर्टिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जन भागीदारी का है, लेकिन विशेष रूप से जन भागीदारी को लेकर किस तरह के प्रयास नमामि गंगे के अंतर्गत किए जा रहे हैं? ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसको सस्टेन करने के लिए जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है जी। जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए और लोगों को इस मुहिम में जोड़ने के लिए हम पब्लिक पार्टिसिपेशन में काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं। अच्छा। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स ऑफ द अर्धगंगा। तो कई इनिशिएटिव्स हमने लिया था, जैसे स्कूलों में उसका डिबेट कॉम्पिटिशन एसएसबी कर रहे थे। 2019 में हमने एक रिवर राफ्टिंग किया था ऊपर से नीचे तक, तो उसमें लोग जुड़ जाते थे। तो लोगों को जोड़ने के लिए फिर और बहुत गंगा उत्सव मना रहे हैं। हम हर नवंबर 4 को यूज्ड टू हैव गंगा उत्सव डे मनाते थे दिल्ली में। अच्छा। इस साल हमने पूरे गंगा बेसिन के जितने भी टाउन्स है उसमें भी हमने ये गंगा उत्सव कार्यक्रम शुरू किया था। अच्छा। तो लोगों को भागीदारी बढ़ाने के लिए और बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए वी आर स्टार्टेड गंगा क्वेस्ट करके ऑनलाइन क्वेस्ट। इस बार हमारा ऑलमोस्ट 1.73 लाख बच्चे जुड़ गए थे। अच्छा। साथ ही साथ वी हैव आल्सो हैड समथिंग विद यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ काम जो उनके इग्नाइटिंग माइंड्स करके हर महीने फर्स्ट वेडनेसडे को एक वेबिनार करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे लोग जुड़ जाते हैं, उनको भी हम गंगा जी के बारे में बताते हैं। They are also getting involved in that. We also have a CLAP portal, CLAP, एक continuous learning process है वहाँ का, उसी का एक प्रोग्राम है। उसी से लोगों को ये बच्चों को मुख्यतः गंगा जी के बारे में एंड व्हाट आर दी वेरियस एक्टिविटीज वी टेकन उसके बारे में करते हैं। तो NGOs के साथ मिलके वी आर ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज। वी ऑल्सो हैव जॉइन विद वेरियस NGOs हु आर बोथ रिलीजियस एंड कल्चरली इंक्लाइंड, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, देन जो पतंजलि है, हेस्को है। तो ऐसे कई NGOs जिनका ग्राउंड में बेस है, तो लोगों को जोड़ने के लिए हम उसको भी यूज़ करते हैं। जिस ऐसे सेट गंगा क्वेस्ट भी बहुत पॉपुलर हो चुका है एंड प्रोग्राम्स कल्चरल इवेंट्स बहुत हम करा रहे हैं। तो इनोवेटिव कई प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं जिससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो तमाम चीज़ें आपने बताई हैं और अभी तक जो चर्चाएं की हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात है, STPs को बनाने की बात है, घाटों के निर्माण की बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया इस तरह से जो सुधार हुआ है बायोडाइवर्सिटी में। मुझे लगता है कि अब तो हिल्सा मछलियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं, डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है, कछुओं की संख्या मैंने सुना है काफ़ी बढ़ गई। इस तरह की क्या चीज़ें हुई हैं जो पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जब गंदा पानी बहते हैं तो एक्चुअली वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी वो भी खत्म हो जाता है, वो उसको सांस लेने में तकलीफ होता है या उनका जो नॉर्मल लाइफ भी अफेक्टेड होता है, तो उसका संख्या घटते जा रहा था। डॉल्फिन की संख्या 300-500 के आसपास ही था उस समय। अभी जितने भी हमने कोशिश किया अच्छा पानी STPs बना के और निर्मल जल केंद्र बना के अच्छा पानी डाल रहे हैं, और नदियों में जो नाले पहले गिरा करते थे और गंदा पानी, वो सबको रोक के डाइवर्ट करके रोक के गया, तो अभी वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आ गया। तो हम नॉर्मली क्या आते BOD या COD लेवल ऐसे बोलते हैं इंजीनियरिंग भाषा में। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि वहाँ के जो जल जीव है उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, उसी में होता है। तो बहुत गर्व से के साथ मैं कह सकता हूँ कि अभी जो नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, पिछला हमारा WI इंस्टीट्यूट विच मॉनिटर्स है, वो उनको बोला कि अब ऑलमोस्ट 3300 डॉल्फिन्स का नंबर वो बता रहा था। अच्छा। मतलब 300-500 से अभी 3000 से ऊपर पहुँच गया। और साथ ही साथ कई जगह पे उनका बच्चे नजर आते हैं, मतलब डॉल्फिन के बच्चे। तो दैट इज ए ग्रेट इंडिकेशन दैट उसका ब्रीडिंग ही हो रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस में जीना आ रहा है। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है हमने जो रेंज है, पहले जो जितने एरियाज में डॉल्फिन दिखते थे, मूव करते थे जो, उसी का एरिया भी हम अभी रेंज भी बहुत काफी बढ़ गया। अच्छा। मतलब अभी उपनदिया में भी कई जगह पे अभी डॉल्फिन दिखने शुरू हो गया। तो एक तो नंबर संख्या बढ़ गया, दूसरा उनका रेंज, वो जो विजिबिलिटी का जो रेंज है वो भी काफ़ी बढ़ गया। साथ ही साथ कछुए का नंबर भी बहुत बढ़ गया है। ऑल दिस एक्टिविटीज हैपन। हमने एज ए पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड वी ऑल्सो हैड टेकन इनिशिएटिव टू रांच फिशेस, मतलब मछलियों को पहले पीपल कैच फिश फ्रॉम द रिवर, हमने उल्टा छोटे मछलियों को पानी में छोड़ने का काम कर रहे हैं सिफरी के साथ मिलकर। अच्छा। तकरीबन 20 लाख मछलियाँ, इंडियन IMC बोलते हैं, मना रुआ, ऐसे जो लोकल मछलियाँ होते हैं ना, इस मई में शुरू किया था, मई 2022 में शुरू किया था। 10 लोकेशंस में 2 लाख मछलियाँ
वापस नदी में डाला था। अच्छा। और स्टेट्स को लिखा गया कि आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 महीने में आर नहीं होते हैं, ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन होता है इसका। ये 4 महीने में फिशिंग को भी रोकने के लिए, ताकि ब्रीडिंग अच्छा है, तो हमने उसी महीने में 20 लाख मछलियाँ को डाला। तो ये फिश रैंचिंग का भी पूरा हमने किया, और ये सब आजीविका का भी होता है और एनवायरनमेंट का भी, जो दोनों के लिए काम आ जाएंगे। अच्छा, देखिए, जब हम आप लोग जैसे नमामि गंगे में सारी कोशिशें जन भागीदारी के साथ हो ही रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा अनुकूल उनके लिए माहौल मिलता है इन जीवों के लिए जो जल में रहने वाले, तो वो खुद भी पानी को साफ करते हैं। हाँ। उनको स्वच्छ बनाते हैं। वो उनका एक सिस्टम है अपना इस तरह का, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। एक चीज़ जानना ज़रूर चाहेंगे आखिर में कि क्योंकि ये जो तमाम STPs वगैरह और जो काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट का हो रहा है, ख़ासतौर पर STPs के काम को लेकर, या जो कचरा है, जो सीवेज का पानी, गंदा पानी है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सब, इनकी मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है? कैसे इसको इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ें सही ढंग से ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, लागू हो रही हैं? ये जिम्मेदारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। अच्छा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो ही एक्चुअली सैम्पलिंग रेगुलेट करते हैं। वी हैव ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी है। हाँ। और रेगुलरली वाटर सैम्पलिंग चेक करके उसका BOD लेवल, COD लेवल और उसका क्वालिफॉर्म लेवल सब चेक करके हमको बताते हैं। इसकी वजह से हम वी आर ऑल्सो एबल टू नो एक्चुअली वेदर द वाटर इज एक्चुअली क्लीन इन नॉट। बट वी ऑल्सो हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ नाउ चेकिंग इट अप इज, हमने अभी जो मोनेटाइजेशन ऑफ पानी की बात कर रहे हैं, ट्रीटेड वाटर, वी हैव नाउ टाइड अप विथ रेलवेज, विथ IOCL एक्सेट्रा, जो टू यूज दिस ट्रीटेड वाटर। तो वो लोग एक्चुअली उनको लिए अच्छा पानी चाहिए, तो हमारे STP से टर्शरी ट्रीटेड वाटर हम उसको दे रहे हैं। मतलब हमने वी आर साइंड MOU विथ मिनी NTPC का जो पावर यूनिट से भी हमने एग्रीमेंट किया है जी। वैसे ही IOCL मथुरा में गिविंग 20 MLD पानी देने के लिए उनके एग्रीमेंट कर रहे हैं, 8 MLD अभी दे भी रहे हैं। तो अगर वो जो पानी वो लेते हैं उसको क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, तो फिर दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो इसलिए हमने वो एक डबल चेकिंग भी होता है। हमारे जो STP के आउटपुट पहले जो नदी में जाया करते थे एंड वो CPC भी मॉनिटर करते थे, अभी सम ऑफ दिस वाटर आर गेटिंग यूज्ड फॉर दी एज इनपुट फॉर द फैक्ट्रीज, जो चेक करके लेते हैं कि हमारे इंश्योर करते हैं कि वो उसका क्वालिटी कैसा है। तो इसलिए वी आर यूजिंग दैट एज अ सेकेंड वे ऑफ चेकिंग whether the STPs का जो आउटपुट है वो काम करते कि नहीं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हमने इस दिशा में लिया है, वो कि हैम मॉडल है। हमारे एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल करके मॉडल है, जहाँ पे जो कंसेशनर जो STP बनाते हैं उसको जिम्मेदारी दिया गया है कि 15 साल वो खुद चलाए। अच्छा। और उनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 60% कॉस्ट और उनका जो O&M का कॉस्ट है, मेंटेनेंस का कॉस्ट, वो उनको तब मिले जब उनका रिपोर्ट, हमारा जो वाटर क्वालिटी जो उनके STPs के आउटपुट में आता है वो अभी हमारा स्टैंडर्ड्स पे है। तो स्टैंडर्ड चेक करते, मेजर करते, और वो स्टैंडर्ड अगर हम जितने की पैरामीटर्स हम देते हैं उसी को मीट नहीं करते तो उसको पेमेंट भी रुक जाता है। अच्छा। तो ये मेंटेनेंस और ऑपरेशन का जो जिम्मेदारी है, जो कंसेशन दिया गया है, दे विल ऑल्सो इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज मेंटेन टू गेट द आउटपुट पेमेंट। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अच्छा, आप तो अशोक जी, जब मॉन्ट्रियल में ये अवार्ड मिला UN की तरफ से, तो आप अवार्ड लेने भी वहाँ देश की तरफ से गए थे। नमामि गंगे को और देश को बड़ा गर्व है इस बात का, तो वहाँ भी काफ़ी सारी चर्चाएं होती होंगी इस पे, प्रेजेंटेशंस वगैरह, या लोग डिस्कस करते होंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स इसके अंतर्गत लिए गए, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे देशों में भी इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनके लिए भी नमामि गंगे एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है इस तरह का, जो उनके लिए प्रेरणा बनता है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण आपसे चर्चाएं हुई हैं। चलते चलते कुछ भविष्य के लिए जो कुछ नया ऐसा कुछ हो जो आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हो, या श्रोताओं से आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंचते हैं, और वही असली जनता है जो इन चीज़ों में जब शामिल होती है तो लक्ष्य मिलता ही मिलता है, सफलता मिलती ही मिलती है। तो उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं विशेष? देखो, इसमें ये जो अवार्ड अभी जो मिला है, दिसंबर में मिला है जी, ये बहुत राइट टाइम में हमको मिला, बिकॉज जब हम वी आर टेकिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। हाँ, तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट में कमिटमेंट है जो एनवायरनमेंट के प्रति, उसी को दर्शाता है। और दूसरा, अभी ये जो सक्सेस हमको मिला है वो दुनिया भर में अभी चर्चा हो रहा है, और मेनी ऑफ दिस फंडिंग एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा आस्किंग अस ये मॉडल को दोनों बताने के लिए। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम नॉर्मली यूरोप का जो STP का मॉडल वो सब कॉपी करते थे, बट हमारा जो आबो हवा है
विच इज ए टेम्परेचर या जो भी सिस्टम्स है, पॉपुलेशन है, ये सब अफ्रीका जैसे देशों के लिए बहुत उपयोगी है, बिकॉज हमारा उनसे मिलता जुलता है। तो अगर हम यहाँ पे सक्सेस दिखाते हैं तो उनके लिए भी ये मॉडल दे कैन ऑल्सो उसका कॉपी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूरोप की बजाय ये मॉडल उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। इसलिए नाउ मेनी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स एज वेल बांग्लादेश जैसे, वियतनाम ऐसे हमारे जो जितने भी आसपास के कंट्रीज है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ नमामि गंगे। इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर फॉर अस। निश्चित रूप से, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी आपको और नमामि गंगे की पूरी टीम को। श्रोताओं, हम आज नमामि गंगे को लेकर और उस अभियान से जुड़ी तमाम बातें विस्तार से जी अशोक कुमार जी से जानने का हम सबको मौका मिला है। जी अशोक कुमार जी महानिदेशक हैं नमामि गंगे के, का बहुत बहुत आभार सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और लोगों को इतने विस्तार से नमामि गंगे अभियान के बारे में बताने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम जो नमामि गंगे गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है उसको सरकारी कार्यक्रम ना देख के इट शुड बी ए पब्लिक पार्टिसिपेशन। हम सबका कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाना है और हर घर के बच्चे बूढ़े सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम नदी को गंदा ना करें और उसमें कचरा ना फेंके और जो भी गंदगी कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें। तो दैट इज वन थिंग वी शुड ऑल शुड वर्क टुगेदर। और श्रोताओं, अब तो कुछ और अतिरिक्त रूप से मुझे नहीं लगता कि कहने की जरूरत है, क्योंकि आप सब स्वयं बहुत संवेदनशील हैं। तो हम सब मिलकर इस लक्ष्य को, इस अभियान को हासिल करें, इसका हिस्सा बने। आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जयनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111